Dear students, today I will discuss biodiversity. So, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. बायोडाइवर्सिटी इज द वर्ड derived from two words. Bio means biology and diversity means variation. Means variation. सपोज अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो ह्यूमन बींग्स में हमारे पास बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, सब में वेरिएशंस है, डिफरेंसेस है. उसी तरह से प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी काफ़ी प्लांट्स हैं, हर प्लांट्स के अलग अलग करेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजी है. एनिमल्स की बात करते हैं तो कई एनिमल्स हैं हमारे इस प्लानट पे. तो क्या है कि सारे एक दूसरे से भिन्न हैं. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. सो biodiversity is the variety and differences among living organisms from all sources like terrestrial, marine, other aquatic ecosystem. So this is called biodiversity. Generally, virtually it is synonymous with life on the earth. So sometimes we'll define biological diversity or totality of genes, species and ecosystem of a region. ये आपने नहीं सुना होगा जो बच्चे बायोलॉजी के नहीं हैं, जो कॉमर्स के हैं, आर्ट के हैं, उनको शायद जीन्स के बारे में पता नहीं होगा. तो जैसे कि बताया था कि हमारे क्रोमोजोम होते हैं, हमारे जैसे अंदर बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं, एंड क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं. मीन्स जीन इज द यूनिट ऑफ फंक्शन. आप कह सकते हैं कि it codes for particular polypeptides. It is the part of or segment of DNA codes for particular polypeptides. मतलब कि हर जीन्स एक प्रोटीन के लिए प्रोटीन को गवर्न करते हैं, जिससे क्या है कि सिस्टम में वो काम करते हैं. स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ रीजन. स्पीसीज बताए थे, ये कोई भी आप सपोज कि अगर हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, तो जीनस होता है ना स्पीसीज होता है. फर्स्ट वर्ड जीनस होता है एंड सेकेंड वर्ड स्पीसीज होता है. ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे कंसिस्ट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीसीज विच इज प्रोडक्ट ऑफ नियरली 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन. बताया था आप लोगों को पहले भी कि धीरे धीरे थ्रू इवोल्यूशन क्या है कि हमारा डेवलपमेंट हुआ. पहले जैसे कि सुना था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर ऑर्गन सिस्टम हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ. तो करते करते काफ़ी टाइम के बाद बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई. नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप होते हैं, तो ये टाइप और लेवल्स जो है तीन भागों में बांटते हैं. कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो आप फोटो इसलिए बगल में फोटोग्राफ दिया गया है, आप उसको समझ सकते हैं कि कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. बताया था कम्युनिटी क्या होते हैं. तो इसमें देखिए डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स हैं, निक्स हैं, स्पीशीज इंट्रैक्शन, कैसे ए इंट्रैक्शन हो रहा है. जैसे कि फर्स्ट फिगर में इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजी और अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं. उसी तरह से स्पीशीज में क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिलेशनशिप एमोंग स्पीशीज. आप इसमें देखिए कि स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इसमें क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. उसी तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आप देखिए ऑन पार्टिकुलर स्पीशीज है. एग्जांपल दिया है फ्रॉग, तो फ्रॉग के अंदर डीएनए होता है, तो कैसा उसका डिफरेंट जीन्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स विद इन द पॉपुलेशंस. सो कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं. जैसे बताया था कि ह्यूमन बींग्स में क्या है, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे अंदर डिफरेंसेज है, वेरिएशंस है. लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो ये बताया था कि इट डिपेंड्स और डाइवर्सिटी ऑफ लेवल्स डिपेंड्स फ्रॉम इकोसिस्टम लेवल, स्पीशीज लेवल एंड जीन्स लेवल. अगर हम उसको और डिटेल में बात करते हैं तो फर्स्ट विल डिस्कस कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ ए प्लेस एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम. सो इसमें तीन पर्सपेक्टिव होते हैं. फर्स्ट है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड सेकेंड थर्ड इज कॉल्ड गम्मा डाइवर्सिटी. सो अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स विद इन कम्युनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं कि व्हाट इज द अल्फा डाइवर्सिटी. सो अल्फा डाइवर्सिटी मीन्स
diversity within the community diversity. Like you can see here, it refers to diversity of organisms sharing the same community और habitat. एक ही community अगर share कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं alpha diversity. Beta diversity means between. Always remember B for B and between. Means between community. यहाँ पे क्या है, दो community में interaction होता है. It refers to the diversity of organism sharing two habitat. तो फर्स्ट केस में क्या था, सेम हैबिटेट. इसमें क्या है कि टू हैबिटेट को शेयर करता है. एंड थर्ड क्या है, गम्मा डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड गम्मा डाइवर्सिटी. तो क्या है कि टोटल एरिया में और हैबिटेट में क्या है डाइवर्सिटी, उसको बोलते हैं गम्मा डाइवर्सिटी. इज कॉल्ड रिवर इकोसिस्टम. उसमें क्या है, सारे आ जाएंगे. तो अल्फा, बीटा एंड गम्मा, these are the three different types of community and ecosystem diversity. Now come to the species diversity. It refers to the variety of species within a region. Like आप देख लीजिए इसमें कि हाँ एनिमल्स में है, जब कोई इंसेक्ट में है, लिजार्ड्स में है, तो क्या ये क्या है, स्पीसीज विद इन द रीजन. एंड इट इज़ द इंडेक्स दैट incorporates the number of species in an area and also their relative abundance. मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि ये abundance कितना है. सपोज मैं बताना चाहता हूँ कि 5 एनिमल्स हैं, 5 इंसेक्ट हैं, 5 क्या बोलते हैं जानवर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, और आप कह सकते हो लिजार्ड्स हैं. तो अगर अच्छा कोई 150 एक ही स्पीसीज है तो उसको उतना हम नहीं बोलेंगे. इसमें देखते हैं कितने अलग अलग तरह के इसमें जीव जंतु रहते हैं, उसको बोलते हैं एबंडेंस. कि ये नहीं कि एक ही अगर 150 हो और दूसरा जो है ना 3 पॉपुलेशन से वो मिला 150 है, तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा. देन अगेन डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीसीज. सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द स्पीसीज. जैसे बताया था प्लांट के केस में, जैसे एप्पल का हो गया स्पीसीज, जैसे मैंगो हो गया, ग्रेप हो गया, राइस हो गया. तो क्या अलग अलग प्लांट के स्पीसीज हो गए. इस तरह एनिमल हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया. नाउ कम टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी. So it is the level of biodiversity that refers to total number of genetic characteristic in the genetic makeup, that is called genotype of the species. तो अब इसमें देखिए आप, जैसे इन केस ऑफ चिंपैंजी देखिए क्या वेरिएशंस है. तो कैसे वेरिएशंस इन जीन विथ स्पीसीज. ये क्या है, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स. जैसे कि बताया था कि जैसे राइस में कई वेराइटीज़ हैं, टी वुड में कई वेराइटीज़ हैं, एनिमल्स में कई मतलब डिफरेंसेज है. तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ इसी वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसा कि बताया था कि आज के डेट में अगर देखा जाए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मोर देन 80,000 एडिबल प्लांट्स दैट कंट्रीब्यूट 90% ऑफ प्रेजेंट डे फूड क्रॉप्स दैट इज डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड. तो पहले वाइल्ड फॉर्म में था, आज उसको हम कल्टिवेटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो इतने जो हमारे जो 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट एक्सट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है. जो भी हम आज बात कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में या नॉर्मल प्लांट्स के बारे में, तो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. वी आर ऑल आर नॉट ओमनीवोरस और ऑल आर नॉट ओनली व्हाट कॉल कार्निवोरस. देन फ्यूल, जो भी बात करते हैं फॉसिल फ्यूल, these are the all products of biodiversity. कभी ना कभी जंगल होगा वो आग लग गए होंगे, या जब ये क्या बोलते हैं ज़मीन के अंदर चला गया होगा, तो ये फॉसिल फ्यूल क्या है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोडक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देन सोशल वैल्यू, जो भी हम बात करते हैं या पूजा करते हैं, जैसे तुलसी हो गया, लोटस हो गया, पीपल हो गया, दीज आर कंसिडर्ड हॉली एंड सेक्रेड. तो ये क्या है कि ये हम उसको पूजा करते हैं, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लांट्स हैं. देन अबाउट 2.1 मिलियन स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट. तो उसमें क्या है कि उसमें कुछ ऑलरेडी अभी हैं और कुछ विलुप्त हो गए, अभी हैं नहीं. एंड इंडिया पोजीशन इज 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी. जैसा कि लोग पूछते हैं एज ए बॉटनिस्ट कि कितने प्लांट्स हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स लाखों में है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग प्लांट जनरली 200, 300 या 400
पहचान पाते हैं। लाखों में बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और है भी तो वो जनरली हम उसको पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उसको वो हमको ज़रूरतमंद चीज़ों में, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया गया है बुक्स में, रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, सो उसी हिसाब से हमारी जो बायोजियोग्राफी है उसको क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। सो वेरिएशन ड्यू टू द वेरिएबिलिटी इन फ्लोरा एंड फाuna, फ्लोरा मीन्स plants and fauna means animals. So it is important to study and know the distribution, evolution and environmental relationship of plant and animals. So these are the, again depends upon the climate, soil, are the, you can see these are the major biogeographical habitats like Himalaya region, trans Himalaya region जो आप देख रहे हैं कि वो कश्मीर के आसपास के इलाका है। देन हिमालयन माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, सेमी एरिड हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, दक्कन पेनिनसुला हो गया, गैंगटिक प्लेन्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कोस्ट हो गया, आइलैंड्स हो गया। तो ये सारे चीज़ें आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं कौन चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सब सारे बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ये पाए जाते हैं, हिमालय रीजन हो या डेजर्ट हो, इट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफिकल हैबिटेट्स हैं, यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु। नाउ हॉट स्पॉट, सी एक नया वर्ड है, हो सकता है जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए नया वर्ड्स हो। सो हॉट स्पॉट मीन्स कहते हैं कि अगर इसमें इसके हिसाब जाएँ, सो दिस इज द रीजन विथ द सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम इसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी हो उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, रिच एंड दैट इज थ्रेटेंड विथ डिस्ट्रक्शन। तो जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है कि टोटल वर्ल्ड में 25 हॉट स्पॉट लोकेट किए गए हैं एट द ग्लोबल लेवल, बट इंडिया में 2 हॉट स्पॉट काफ़ी प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड इंडो बर्मा, अर्लियर यूज टू कॉल ईस्टर्न हिमालयाज, एंड सेकेंड इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी आते हैं कि हाँ कि व्हाट आर दोज 2 हॉट स्पॉट इन इंडिया। सो यू हैव टू आंसर समटाइम्स इन सी और समटाइम्स इन अदर एग्जाम्स यू मे बी आस्क्ड कि व्हाट इज द हॉट स्पॉट एंड व्हाट आर द 2 हॉट स्पॉट इन इंडिया, सो यू शुड नो। So these hotspot covering less than 2% of world land area and found to have 50% terrestrial biodiversity. So always remember कि this is the area where you will find rich biodiversity. So at least 0.5% of plant species as endemic. Value of biodiversity, तो इसके क्या क्या वैल्यू है, जैसे अभी बताया था शॉर्ट में कि ये प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ये हम लोग एक दूसरे से क्या है कि वी गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। नाउ कम टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो इट इज द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन द जेनेटिक मेकअप, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द स्पीसीज। तो अब इसमें देखिए आप, जैसे इन केस ऑफ चिंपैंजी देखिए क्या वेरिएशन, कंजम्पशन यूज वैल्यू। सो आप देख सकते हैं इसमें फूड है, ड्रग्स है, फ्यूल है, ये सारे चीज़ हम उसको कंज्यूम करते हैं। वो क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड हो, सो 80 to 90% ट्रॉपिकल वाइल्ड प्लांट्स हैं। ड्रग्स हैं, जैसे बताया था कि आयुर्वेदा में, सिद्धा में हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं। फ्यूल में जैसे बताया था कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, आजकल हम उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, सो प्रोडक्टिव यूज वैल्यू में जैसे कि आप देखिए, आप एनिमल्स जैसे सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म से सिल्क निकाला जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ऊल क्या है, ऊल प्रोडक्ट से कहाँ से इसका डिराइव होता है, शिप से होता है। टस्क ये एलिफेंट से होता है। फूड में दोनों हो गया, फिश हो गया, एनिमल्स हो गया, जैसे कि आपने सुना होगा चिकन, मटन जो भी है, तो ये फूड जो है ना, ये भी एक एनिमल से होता है जो कि बायोडाइवर्सिटी का। प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, सो वुड जैसे बताया था वुड, तो ये क्या है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। लेदर लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो दीज आर द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट। बात करते हैं सोशल यूज वैल्यू का, तो ये रिसोर्सेज फॉर सोसाइटी, ओके, जैसे बताया था कि ये जो है ना, जो हमारे
पवित्र प्लांट्स माना जाता है, तुलसी हो गया, लोटस हो गया। इस तरह से हॉली एनिमल्स लाइक काउ, स्नेक्स, बुल, पीकॉक, ये हम एनिमल जैसे बताया था कि इंडिया का नेशनल बर्ड्स आपने सुना होगा कि पीकॉक है। इस तरह इथिकल वैल्यू, ये मस्ट बी प्रिजर्व, लाइक आपने देखा होगा गंगा हो गया। सो ये सब क्या है कि चीज़ें हैं जो हम उसको रिचुअल से, हम उसको पार्टिकुलर रिलीजन से जोड़ दिए हैं कि हाँ ये चीज़ें इस चीज़ के लिए प्रतीक माना जाता है। एस्थेटिक वैल्यू, सो आपने ट्रिप में आप घूमने के लिए जहाँ तहाँ जाते हैं तो बहुत सारा नेचुरल प्लेसेज है जिसको हम लोग बोलते हैं इको टूरिज्म, हम लोग जाके वहाँ पे देखते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को। सो दिस इज़ फॉर एस्थेटिक वैल्यू। देन अगेन ऑप्शनल वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी नॉन दैट आर अननोन एंड नीड टू बी नोन, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको पता नहीं है और उसको हमको जानना चाहिए। नाउ कम टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी, so it is the level of biodiversity that refers to total number of genetic characteristic in the genetic makeup, that is called genotype of the species। तो अब इसमें देखिए आप जैसे इन केस ऑफ चिंपैंजी देखिए क्या वेरिएशंस है। तो कैसे वेरिएशंस इन जीन विथ स्पीसीज, ये क्या है, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जैसे कि बताया था कि जैसे राइस में कई वेराइटीज़ हैं, टी कोड में कई वेराइटीज़ हैं, एनिमल्स में कई मतलब डिफरेंसेज है। तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, सो प्रोडक्टिव यूज वैल्यू में जैसे कि आप देखिए, आप एनिमल्स जैसे सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म से सिल्क निकाला जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ऊल क्या है, ऊल प्रोडक्ट से कहाँ से इसका डिराइव होता है, शिप से होता है। टस्क, नाउ हाँ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है कि वो जिसको हम बोल सकते हैं कि हॉट स्पॉट्स है। सो नंबर ऑफ इंडेमिक स्पेसीज, दैट इज स्पेसीज विच आर फाउंड नो वेयर एल्स, दैट इज द फर्स्ट, हम उसको बोलें कि हाँ यही हॉट स्पॉट है कि यहीं पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता है। एंड सेकेंड इसको डिग्री ऑफ थ्रेट विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस। ये दो क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉट स्पॉट के लिए सूटेबल प्लेस है और नहीं है। नाउ जैसे कि बताया था कि पहला जो इंडो वर्मा जिसको ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं ये है, तो इसमें बहुत सारे एरिया हैं जो कि आते हैं, ठीक है। नाउ कम बात करते हैं सोशल यूज वैल्यू का, तो ये रिसोर्सेज फॉर सोसाइटी, ओके, जैसे बताया था कि ये जो है ना जो हमारे पवित्र प्लांट्स माना जाता है, तुलसी हो गया, लोटस हो गया। इस तरह से हॉली एनिमल्स लाइक थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, तो क्या क्या वो थ्रेट हैं। तो फर्स्ट, एक्सटिंक्शन इज द नेचुरल इवेंट फ्रॉम ए जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। In the last century, human impact has been so severe that thousands of species and varieties are becoming extinct annually। जैसे कि आपने सुना होगा पहले भी कि डायनासोर क्या आज नहीं है, आजकल डायनासोर हम लोग चिड़ियाघर या कहीं देखते हैं, म्यूजियम में देखते हैं, तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने कोशिश नहीं किया उसको कंजर्व करने के लिए, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। आज क्या है कि डायनासोर मात्र एक म्यूजियम में आजकल सिमट के रह गया है। एंड हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, सो जैसे कि बताया था कि ये लॉस कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। सो हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन आर मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, affecting 89% of all threatened birds, 83% of mammals, and 91% of all threatened plants assessed globally। ये IUCN का रिपोर्ट है, मैं बताऊंगा IUCN क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, so poaching is another threat that emerged in recent decades as one of the primary reasons for decline in number of species, ठीक है। and wildlife is sold and traded in many countries for live specimen, fog medicines, skins, other products। man wildlife conflicts, so the conflict between man and wildlife started with the evolution of man but intensity increased
ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मॉडर्न मैन। मतलब कि हम लोग क्या है कि आजकल जैसे हम शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सो ड्यू टू लैक ऑफ स्टेबल फूड एंड रिजप्शन ऑफ मूवमेंट, wild animals came out from forest area and attacked the agricultural field. Human in turn got killed by the human beings. जैसा कि पहले ही बताया था कि आजकल क्या एक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि हम कोई जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, ये करें, तो आपने ये भी देखा होगा आजकल कि टाइगर गांव में आ गया, टाइगर शहर में आ गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसको नहीं मिल रहा हो, या वो, क्योंकि अगर उसको नेचुरल हैबिटेट देंगे, रियल हैबिटेट देंगे तो वहाँ पे रहेगा। तो क्या है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के बाद तो वहाँ से चला गया, भाग गया, तो वो क्या है कि सपोज आके गांव में डिस्टर्ब करता है, लोग उसको किल करते हैं। तो ये भी रीजन है कि ये कन्फ्लिक्ट है। पोचिंग, पोचिंग दो तरह के होते हैं, सब्सिस्टेंस पोचिंग, किलिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड एनफ फूड फॉर सर्वाइवल। जैसे कि बताया था ना कि एनिमल्स को, जैसे मैं बताया था कि हम लोग शिकार करते हैं उसको फॉर फूड, फूड के लिए। कमर्शियल पोचिंग आपने सुना होगा, जैसे कि हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, लाइक इन केस ऑफ एलिफेंट्स, उसका जो होता है, टस्क होता है, उसका टीथ होता है, उसको काफ़ी उसका चीज़ें बनती है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोचिंग, तो उसमें क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। रेमेडियल मेजर्स, सो इलीगल हंटिंग ट्रेडिंग शुड बी स्टॉप, इसमें कुछ रूल बनना चाहिए, ऑलरेडी कुछ रूल्स बने हुए हैं तो उसको हमको कम करना चाहिए। नॉट परचेज फर कोट, पर्स, बैग मेड फॉर क्रोकोडाइल्स, पाइथॉन्स स्किन, जैसे आजकल ये सब काफ़ी परंपरा हो गई है कि सब बना रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस शुड बी स्ट्रिंजेंट, उस देन इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो जैसा कि बता रहा था आप लोगों को, IUCN, IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कभी कभी ये जो एब्रीवेशन है कभी कभी एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUCN। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीसीज दैट कंसिडर इन इमिग्रेंट डेंजर ऑफ एक्सटेंशन एंड हुज सर्वाइवल इज अनलाइकली। तो ये क्या है कि ये कमिटी बनाया गया, डेट इज कॉल्ड, वो सारे जितने भी स्पीसीज है उसको मैंने बताती है ये कौन सा एनिमल्स है जो विलुप्त हो गया है, विलुप्त होने वाला है और इंडेंजर्ड है। तो दीज आर द एजेंसीज। ओके, सो आउट ऑफ 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इन आवर कंट्री, 7,000 आर इंडेमिक, जो कि हमारे यहाँ है। एंड इंडिया कंटेन्स 172 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स कंसिडर्ड ग्लोबली थ्रेटन बाई IUCN, और 2.9% ऑफ वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। तो इसमें क्या है, 53 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 69 बर्ड्स, 23 रेप्टाइल्स एंड 3 एम्फिबियंस है। ये भी जो मैंने जो डेटा में दिया ये वेरी करता रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज अबाउट 62% एंडेमिक फ्लोरा and restricted mainly to Himalayas, Khasi Hills and Western Ghats. Okay, so again these are the data. Now endangered and endemic species of India. So जैसे कि बताया था कि IUCN according to International Union Conservation of Nature and Natural Resources, जो स्पीसीज है उसको हम कई भागों में बांटते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। फर्स्ट है एक्सटेंट स्पीसीज, मीन्स नो लॉन्गर फाउंड, अभी है ही नहीं, जैसे कि बताया था डायनासोर खत्म हो गया। इंडेंजर्ड स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज हैज बीन रिड्यूस टू क्रिटिकल लेवल, तो कभी क्या आता है कि घटा था इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये क्या है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देन वल्नरेबल स्पीसीज, कंटिन्यूस डिक्लाइन ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देन रेयर स्पीसीज, स्पीसीज लोकेटेड विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया और थिनली स्कैटर्ड ओवर ए मोर एक्सटेंसिव एरिया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, तो ये आपको आना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसा कि बताया था कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, प्राइमेट्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हमने फोकस नहीं किया, अब उसको हम गवर्नमेंट या आयुष डिपार्टमेंट उसको फोकस कर रही है। उस तरह से प्राइमेट्स है, मैमल्स है, ठीक है, जैसे टाइगर आपने सुना होगा, टाइगर धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है पॉपुलेशन। बर्ड्स में भी जो है ना हम उसको कई बर्ड्स आजकल देखने को नहीं मिलता है, रेप्टाइल्स हो गया। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, सो
तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, सो वुड, जैसे बताया था वुड, तो ये क्या है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, लेदर लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो दीज आर द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ इंडेंजर स्पेसीज ऑफ इंडिया, सो इसमें देखिए आप, इसमें बहुत सारे हैं, 450 प्लांट्स स्पीसीज हैं, 100 मैमल्स स्पीसीज हैं, 150 बर्ड्स स्पीसीज हैं। सो दीज आर द थ्रेटेन ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि अभी मैं डिस्कस किया था। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज अबाउट 62% एंडेमिक फ्लोरा and restricted mainly to Himalayas, Khasi Hills and Western Ghats. Okay, so again these are the data. In situ conservation, in situ means conservation of species in its natural ecosystem or even in man-made ecosystem. सो इस पर फोकस यही है कि नेचुरल इकोसिस्टम, जो उसका मतलब कि जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं उसको वही लोकेशन दिया जाए, ताकि उसको फील हो कि हाँ ये हमारा नेचुरल रीजन है, प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इसमें क्या होगा कि उसको मीन्स एनीबडी और टाइगर्स और लॉयन और एनी क्रिएचर्स और एनिमल्स, दे फील दैट हाँ आई एम लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट। ओके, सो इसमें बहुत सारे इसके लिए जैसे प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि बायोस्फीयर है, रिजर्व्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंडिया में ये सब बनाए गए हैं। एंड एट प्रेजेंट वी हैव 11 मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स, 80 नेशनल पार्क्स, 420 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज कवरिंग अराउंड 4% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। एंड आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट, इसी द फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया। देन इम्पोर्टेंट इंडेंजर स्पेसीज, जैसा कि बताया था कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, प्राइमेट्स हो गया, प्लांट्स हो गया, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हमने फोकस नहीं किया, अब उसको हम गवर्नमेंट या आयुष डिपार्टमेंट उसको फोकस कर रही है। उस तरह से प्राइमेट्स है, मैमल्स है, ठीक है, जैसे टाइगर, आपने सुना होगा टाइगर धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है पॉपुलेशन। बर्ड्स में भी जो है ना, हम उसको कई बर्ड्स आजकल देखने को नहीं मिलता है, रेप्टाइल्स हो गया। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडेंजर स्पेसीज, सो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। नाउ इन इंडिया अगेन वी हैव मैनी जीन बैंक, लाइक मैं बता दूं आप लोगों को कि दोज डू नॉट बिलोंग टू द व्हाट कॉल रिसर्च और लाइफ साइंस ग्रुप, सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं NBPGR,
ये दिल्ली में लोकेटेड है, ये दिल्ली में जो पूसा है उसके पास है। एंड दीज आर द मीन्स ये एक हब है, यहाँ पे बहुत सारे जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को हम ये करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। सो एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर वाइल्ड वेराइटीज आर प्रिजर्व बाई क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स। जैसे कि बताया था कि ये जो है ना एक तरीका है जो -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग रखते हैं। इससे क्या है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम यू कैन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है और कितना टेम्परेचर होता है और किस चीज़ में रखते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन आपने देखा होगा कि उसे गैस और बहुत कूलिंग फील होता है। एंड उसी के अंदर एक नेशनल फैसिलिटी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर डिपोजिटरी भी है, दैट इज कॉल्ड NFPTCR। ये NFPTCR में ही है, तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर के प्रोडक्ट्स जो है ना कंजर्व किए गए हैं। और सो मेरिट्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन बताया था, इन सिटू मीन्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सो इसमें फ़ायदा क्या है कि वेरी चीप एंड कन्वीनियंट मेथड एडजस्टेड टू नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, फ्लड एंड फॉरेस्ट फायर्स। लिमिटेशन क्या है, लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन, क्योंकि आप अगर जाओगे जिम कॉर्बेट में तो बहुत बड़ा एरिया है, तो क्या उतना एरिया आपका उसमें ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड इज मेंटेनेंस इज नॉट प्रॉपर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड पोल्यूशन, क्योंकि बात सही है, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसको हमको मेंटेनेंस करने के लिए ह्यूमन बीइंग या स्टाफ चाहिए जो कि। देन ex-situ कंजर्वेशन, सो प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना आउटसाइड द नेचुरल हैबिट। जैसे बताया था आप लोगों को, बोटेनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए। सो इसमें क्या है कि मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग स्पीसीज इन द कंट्रोल कंडीशन, आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑफ रिस्क एंड एक्सटिंक्शन, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से। सो अगेन बताया था कि इसमें NBPGR है, अगेन एनिमल्स के लिए एक इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। वो था प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, अगेन डिफरेंस, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्लांट पे करते हैं। यह है दैट इज कॉल्ड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि एनिमल्स को पार्टिकुलरली वोविन्स को कंजर्व करती है। एंड ये तो बता दिया आप लोगों को कि NFPTCR जो कि NBPGR का एक पार्ट होता है, जहाँ पे। And what are the merits of ex-situ conservation? So survival increase due to special care and attention, क्योंकि उसको क्या है हम कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं तो सर्वाइवल बढ़ जाता है। लॉन्गर लाइफ स्पैन ड्यू टू एश्योर्ड फूड, वाटर, शेल्टर एंड सिक्योरिटी। इट इज कैरिड इन केस ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। लिमिटेशंस क्या है इसके, एक्सपेंसिमीटर, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें चाहिए। फ्रीडम ऑफ वाइल्ड लाइफ इज लॉस्ट, जो उनके फ्रीडम है नेचुरल हैबिटेट में वो ख़त्म हो जाती है। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन नेचुरल इन्वायरमेंट। सो एनिमल्स जो है ना उसको बहुत सारा नेचुरल इन्वायरमेंट बताया था कि ड्रॉट हो गया, फायर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम होता है। एंड अडॉप्टेड ओनली फॉर फ्यू सिलेक्टेड स्पीसीज, सारे के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द गोल, जैसे कि बताया था कि आप उसको protecting resources for future can require people to change the way they earn their living today. Plant and animal product. So wood, जैसे बताया था wood, तो ये क्या है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्रूट एंड पोचिंग दो तरह के होते हैं, सब्सिस्टेंस पोचिंग, किलिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड एनफ फूड फॉर सर्वाइवल। जैसे बताया था ना कि एनिमल्स को, जैसे मैं बताया था कि हम लोग शिकार करते हैं उसको फॉर फूड के लिए। कमर्शियल पोचिंग आपने सुना होगा, जैसे कि हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, लाइक इन केस ऑफ एलिफेंट्स, उसका जो होता है टस्क होता है, उसका टीथ होता है, उसको काफ़ी उसका चीज़ें बनती है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोचिंग, तो उसमें क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। रेमेडियल मेजर्स, सो इलीगल हंटिंग ट्रेडिंग शुड बी स्टॉप्ड, इसमें कुछ रूल बनना चाहिए, ऑलरेडी कुछ रूल्स बने हुए हैं तो उसको हमको कम करना चाहिए। नॉट परचेज फर कोट पर्स बैग मेड फॉर क्रोकोडाइल्स पाइथॉन्स स्किन, जैसे आजकल ये सब काफ़ी परंपरा हो गई है कि सब बना रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉ शुड बी स्ट्रिंजेंट, उस लॉ को हम लोग को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। एग्रीकल्चर, जैसे कि बताया था
कि 80,000 नॉन एडिबल प्लांट्स हैं. वी डिपेंड ऑन 20 स्पेसीज टू प्रोवाइड 90% ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई. जैसे बताया था कि आपका जो स्टेपल फूड है, राइस है, वीट है, कॉर्न है, तो ये क्या है कि 90% लोग इस पर डिपेंडेंट है. एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, आपने जैसे बताया था एप्पल्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब क्या है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम. नाउ हाँ, क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू मीन्स conservation of species in its natural ecosystem or even in man-made ecosystem. Then poaching of wildlife. So poaching is another threat that emerged in recent decades as one of the primary reasons for decline in number of species. ठीक है? And wildlife is sold and traded in many countries for live specimen, fog medicines, skins, other products. Man wildlife conflicts. So the conflict between man and wildlife started with the evolution of man, but intensity increased. Thank you very much.